भीष्म जी का धर्म के लिए देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदि के नाम बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य के कल्याण का उपाय क्या है? क्या करने से वह सुखी होता है? किस कर्म के अनुष्ठान से उसका पाप दूर होता है और कौन सा कर्म नष्ट करने वाला है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि तीनों संध्याओं के समय देव वंश और ऋषि वंश का पाठ किया जाए तो मनुष्य दिन रात सवेरे शाम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानकर या अनजान में जो पाप करता है उन सब से छुटकारा पा जाता है तथा वह सदा पवित्र रहता है। देव ऋषि वंश का कीर्तन करने वाला पुरुष कभी अंधा और बहरा ना होकर सदा कल्याण का भागी होता है। वह त्रियग योनि और नरक में नहीं पड़ता, संकर योनियों में जन्म नहीं लेता, कभी दुख से भयभीत नहीं होता और मृत्यु के समय व्याकुल नहीं होता। देवता और ऋषि आदि के वंश की नामावली इस प्रकार है। सर्वभूत नमस्कृत देवासुर गुरु स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, वेदों के उत्पत्ति स्थान जगत कर्ता भगवान नारायण, तीन नेत्रों वाले उमापति महादेव, देव सेनापति स्कंद, विशाख, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, शचीपति इंद्र, यमराज, उनकी पत्नी धूमोणा, अपनी पत्नी गौरी के साथ वरुण, रिद्धि सहित कुबेर, सौम्य स्वभाव वाली सुरभि गौ, महर्षि विश्रवा, संकल्प, सागर, गंगा आदि नदियां, मरुदगण, तपा सिद्ध वालखिल्य ऋषि, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू, तुम्बरु, चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी देव कन्याएं, उर्वशी, मेनका, रंभा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विशाची, घृताची, पंचचूड़ा और तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्सराएं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, पितर, धर्म, शास्त्र ज्ञान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रात, दिन, मरीचि नंदन कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, राहु, शनिश्चर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विंता के पुत्र गरुण, समुद्र, कद्रु के पुत्र सर्पगण, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, देविका, प्रभास, पुष्कर, गंगा, महानदी, वीणा, कावेरी, नर्मदा, कुलंपना, विशल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, गंडकी, महानद, शोणभद्र, ताम्रा, अरुणा, वेत्रवती, पर्णाशा, गौतमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेड़ा, आद्रिजा, दृष्टवती, चक्षु, मंदाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, विशेष का स्थान काशी, विमल सरोवर, स्वच्छ जल से युक्त पुण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जम्बू मार्ग, हिरणवती, वितस्ता, पिलक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती, मालवा, अश्ववती, पवित्र भूभाग, गंगा द्वार, हरिद्वार, ऋषिकुल्या, समुद्रगामिनी पवित्र नदियां, चरमणवती, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, बाहुदा, महेंद्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, नंदा, अपर नंदा, तीर्थभूत मानहिरथ, गया, फल्गु तीर्थ, देवताओं से युक्त धर्मारण्य, पवित्र देव नदी, तीनों लोकों में विख्यात पवित्र एवं पाप नाशक ब्रह्म निर्मित सरोवर, पुष्कर तीर्थ, दिव्य औषधियों से युक्त हिमवान पर्वत, नाना प्रकार के धातुओं, तीर्थों और औषधियों से शोभित विंध्यगिरी, मेरु, महेंद्र, मलय, चांदी की खानों से युक्त श्वेतगिरी, श्रृंगवान, मंदर, नील, निषद, दरदुर, चित्रकूट, अजनाव, गंधमादन, सोमगिरी तथा अन्य पर्वत, दिशा, विदिशा, भूमि, वृक्ष, विश्वदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रहगण, ये सदा हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नहीं लिए गए हैं वे संपूर्ण देवता हम लोगों की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य उपर्युक्त देवता आदि का कीर्तन, स्तवन और अभिनंदन करता है वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुति
और अभिनंदन करने वाला पुरुष सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छूट जाता है। देवताओं के अनंतर समस्त पापों से मुक्त करने वाले तपा सिद्ध ब्रह्म ऋषियों के नाम बतलाता हूँ। यवकृत, रैव्य, कक्षीवान, औशिज, भृगु, अंगिरा, काण, मेधातिथि और सर्वगुण संपन्न वहिर ये पूर्व दिशा में रहते हैं। उल्मुच, प्रमुच, मुमुचु, स्वस्थ, आत्रेय, मित्रावरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य और परम प्रसिद्ध ऋषि श्रेष्ठ धृणायु तथा ऊर्ध्वबाहु ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। अब पश्चिम दिशा में रहने वाले ऋषियों के नाम सुनो। अपने सहोदर भाइयों सहित उशंगु शक्तिशाली, परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काश्यप, एकत, द्वित, त्रित, महर्षि दुर्वासा और सारस्वत। इसी प्रकार अत्रि, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर नंदन व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, परशुराम, उद्दालक पुत्र श्वेत केतु, कोहल, विपुल, देवल, देव शर्मा, धौम्य, हस्तकाश्यप, लोमश, नाचकेत, लोमहर्षण, उग्रश्रवा और भृगुनंदन च्यवन ये उत्तर दिशा में निवास करते हैं। ये देवता और ऋषियों का मुख्य समुदाय अपने नाम का कीर्तन करने पर मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करता है। अब राज ऋषियों के नाम सुनो। राजा निरग, ययाति, नहुष, यदु, शक्तिशाली पुरु, धुंधुमार, दिलीप, प्रतापी सगर, कृशाश्य, यवनाश, चित्राश्य, सत्यवान, दुष्यंत, महायशस्वी, चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जनक, दृष्टरथ, नरश्रेष्ठ रघु, दशरथ, राक्षसंता, वीरवर राम, शशबिंदु, भगीरथ, हरिश्चंद्र, मरुत, दृढ़रथ, महोदर्य, अलर्क, पुरुरवा, करंधम, कदमोर, दक्ष, अम्बरीश, कुकुर, महायशस्वी रैवत, कुरु, संवरण, सत्य पराक्रमी मानधाता, राज ऋषि मुचकुंद, गंगा जी से सेवित राजा जनु, आदि राज, वेन नंदन पृथु, सबका प्रिय करने वाले मित्र भानु, त्रसदस्यु, राज ऋषि श्रेष्ठ श्वेत, प्रसिद्ध राजा महाभिष, निमि, अष्टक, आयु, राज ऋषि छुप, राजा कच्छेयु, प्रदर्धन, दिवोदास, कौशल नरेश सुदास, राज ऋषि नल, प्रजापति मनु, हविद्र, प्रशग्न, प्रतीप, शांतनु, अज, प्राचीन वहिर, महायशस्वी छाको, राजा अनुरण्य, जानु जंग, राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणों में जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातः काल और साय काल में इन नामों का पाठ करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिर ने बाण शैया पर पड़े हुए कौरव धुरंधर भीष्म जी के मुंह से जब धर्म संबंधी शास्त्रीय बातें और दान की विधि सुन ली, सब शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया और धर्म तथा अर्थ के विषय में उठने वाले संपूर्ण संशयों को मिटा डाला, उस समय फिर कौन सा कार्य किया, यह बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गए, उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्तब्ध होकर चित्रलिखित सा हो गया। तदनंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने थोड़ी देर ध्यान करके गंगानंदन भीष्म से कहा, नरश्रेष्ठ, अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं, इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं और ये अपने भाइयों अनुगामी राजाओं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ आपके समीप बैठे हुए हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान व्यास के इस प्रकार कहने पर शांतनु नंदन भीष्म मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर को जाने की आज्ञा देते हुए मधुर वाणी में बोले, राज, अब तुम हस्तिनापुर को जाओ और अपने मन की चिंता दूर कर दो। राजा ययाति की भांति श्रद्धा और दम गुण से संपन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो। बहुत सा अन्न खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर
नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए। तात प्रजा को प्रसन्न रखना, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को सांत्वना देते रहना और सुहृदों का यथोचित सम्मान करना। जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। बेटा, जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाएं, उस समय फिर हमारे पास आना। ये सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चले। उनके आगे आगे राजा धृतराष्ट्र और पातिव्रता गांधारी देवी थी और साथ में ऋषिगण, सभी भाई, भगवान श्री कृष्ण, नगर और प्रांत के लोग तथा वृद्ध मंत्री चल रहे थे। इन सबके साथ धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया।